हाँ तो बाबू, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9 का बाबू सामाजिक विज्ञान लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 का अध्याय 1 बाबू, ठीक ना। अध्याय 1 लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, इसका पूरा क्वेश्चन आंसर हम इस क्लास में सोल्व करेंगे, ठीक ना। तो चलते हैं अपने प्रश्न पे बाबू। तो पहला प्रश्न कह रहा है सही विकल्प चुनकर लिखें। कौन सा? तो सही विकल्प चुनकर लिखने को बोल रहा है, ठीक ना। पहला प्रश्न कह रहा है बाबू, चीन की संसद से किस पार्टी की सरकार बनती है? किस पार्टी की सरकार बनती है? तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सा? तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि आपके ऑप्शन ओ में है बाबू, ठीक ना। तो उत्तर में आपको नोट कर लेना है ओ, ठीक ना। ओ नोट कर लेना है या फिर आप पूरा उत्तर नोट कर सकते हैं। उसी प्रकार प्रश्न दूसरा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का रूप है? कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का रूप है बाबू? तो ऑप्शन 2 संसदीय चुनाव, जो कि आपके ऑप्शन 2 में है बाबू, ठीक ना। इसको भी उत्तर में आपको 2 नोट कर लेना है या फिर आप पूरा उत्तर नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है बाबू, निम्न में से कौन सा कथन चीन की शासन व्यवस्था के संबंध में सही नहीं है? कौन सा संबंध में सही नहीं है बाबू? तो बहुदलीय चुनाव व्यवस्था। कौन सा? तो जो कि आपके ऑप्शन ओ में है बाबू, बहुदलीय चुनाव व्यवस्था, ठीक ना। तो उत्तर में आपको ओ नोट कर लेना है या फिर आप पूरा उत्तर नोट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऊपर करते हैं पहले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है बाबू, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र कितनी है बाबू? तो 18 वर्ष, जो कि आपके ऑप्शन ओ में है बाबू, ठीक ना। अगला प्रश्न कह रहा है पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने सैनिक तख्तापलट कब किया? कब किया? तो 1999 में बाबू, जो कि आपके ऑप्शन बो में है 1999। अगला प्रश्न कह रहा है लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन है उपरोक्त कथन बाबू क्या है? तो इब्राहिम लिंकन, जो कि आपके ऑप्शन ओ में है, ठीक ना। तो नोट कर लेना है बाबू आपको उत्तर में। ऊपर करते हैं बाबू प्रश्न को। अगला प्रश्न है बाबू, विश्व के अधिकतर देशों में कौन सी शासन व्यवस्था कायम है? कौन सा कायम है बाबू? तो लोकतंत्र, जो कि आपके ऑप्शन बो में है। कौन सा? तो बो में लोकतंत्र, ठीक ना बाबू। अगला प्रश्न कह रहा है डेमोक्रेसी किस भाषा का शब्द है? किस भाषा की शब्द है बाबू? तो ये है यूनानी। कौन सा? तो यूनानी, जो कि आपके ऑप्शन 2 में है, ठीक ना। आगे है बाबू प्रश्न दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए बाबू। रिक्त स्थान को भरना है इसमें, ठीक ना बाबू। तो पहला प्रश्न कह रहा है म्यांमार में सैनिक शासकों का शासन है बाबू। किसका? तो म्यांमार में सैनिक शासकों का शासन है, ठीक ना। दूसरा प्रश्न कह रहा है चीन की राष्ट्रपति की नियुक्ति चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा होता है। किसके द्वारा बाबू? तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा, ठीक ना। तो ऊपर करते हैं मैं किसको देश वर्ष 1930 में आज़ाद हुआ था, ठीक ना बाबू। कब हुआ था? तो 1930 में आज़ाद हुआ था, ठीक ना। अगला प्रश्न कह रहा है सऊदी अरब के शाह जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं। किसके? तो जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं, ठीक ना। अगला प्रश्न कह रहा है बाबू लोकतंत्र राजनैतिक सामान्यता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है बाबू। किस पर आधारित है? तो राजनैतिक समानता, ठीक ना। तो अब ऊपर करते हैं बाबू, देखते हैं प्रश्न तीसरा कह रहा है क्या। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है सत्य असत्य लिखे। प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है बाबू सत्य असत्य लिखे। तो पहला प्रश्न है गणतंत्र का अर्थ फैसले लेने का अधिकार जनता के पास हो। तो सत्य बाबू हाँ है, जनता के पास ये है, ठीक ना। उसी पर दूसरा प्रश्न कह रहा है चीन में 1958 से 61 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक का ज्ञात सबसे महावाह अकाल था। सत्य बाबू, ये भी सत्य है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जी है, हाँ है बाबू, तो ये भी सत्य है, ठीक ना। अगला प्रश्न कह रहा है लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का चुनाव जनता करती है। हाँ, जनता करती है, ये भी सत्य है, ठीक ना। अगला प्रश्न बाबू 2015 तक सऊदी अरब में औरतें को वोट देने का अधिकार नहीं था। 2015 तक सऊदी अरब में बाबू औरतों का वोट देने का अधिकार नहीं था, ठीक ना। तो ये भी सत्य है बाबू, सच में नहीं था, ठीक ना। तो ये भी पूरा बाबू प्रश्न तीसरा भी पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक ना। सभी में बाबू सत्य 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 भर लेना, ठीक ना। अब ऊपर करते देखते प्रश्न चौथा क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 है बाबू सही जोड़े बनाए, बोल रहा है सही जोड़े बनाना, ठीक ना। तो खंड को और खंड को में दिया गया है बाबू। पहला में दिया गया है जिम्बाब्वे की स्वतंत्रता। दूसरा में दिया गया है राष्ट्रीय जन संसद। तीसरा में दिया गया बाबू
लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। और फिर चौथा में दिया गया बाबू सऊदी अरब। पांचवा दे में दिया गया है PRI, ठीक ना। उसी प्रकार खंड खो में दिया गया है चीन, पाकिस्तान, राजतंत्र, मेक्सिको 1980 में बाबू, ठीक ना। तो आपको यहाँ बोल रहा है सही जोड़े में उत्तर दीजिए, सही जोड़े में उत्तर देना है। तो इधर आपको भर लेना है बाबू। पहला में लिखना है ई, पहला का हर सही, दूसरा में ओ, तीसरा में बो, चौथा में सो, और बाबू फिर पांचवा में दो, ठीक ना। तो आपको कुछ इस प्रकार नोट कर लेना है। तो अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। आगे है बाबू प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। बाबू बोल रहा है एक ही शब्द में उत्तर देना है, ठीक ना। तो पहला प्रश्न कह रहा है लोकतांत्रिक सरकार में प्रजापति निधियों का चुनाव कौन कराता है? कौन कराता है बाबू? तो जनता। उत्तर में आपको लिखना है जनता, ठीक ना। दूसरा प्रश्न कह रहा है जिम्बाब्वे में सन 1980 में आजादी के बाद राष्ट्रपति कौन बना था? कौन बना था बाबू? तो रॉबर्ट मुगाबे, ठीक ना। उसी प्रश्न तीसरा कह रहा है बाबू चीन की संसद के लिए कितने वर्ष बाद चुनाव होता है? कितने वर्ष बाद चुनाव होता है बाबू? तो 5 वर्ष बाद, ठीक ना। तो ऊपर कर लेते हैं। उसके बाद है बाबू प्रश्न। प्रश्न कह रहा है मैक्सिको में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष में होता है? कितने वर्ष में होता है बाबू? तो 6 वर्ष में। कितना? तो 6 वर्ष में, ठीक ना। अगला प्रश्न कह रहा है चीन की संसद को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बाबू? तो कम्बांगुओ रेमनिन दाई बियाओ दा हुई बाबू, ठीक ना। तो आपको नोट कर लेना है कुछ इस प्रकार। तो ऊपर करते हैं पहले। अगला प्रश्न कह रहा है बाबू ऐसे दो देशों का नाम बताइए जहां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं बाबू। तो आपको उत्तर में लिखना है भारत और अमेरिका, ठीक ना बाबू। तो अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे बाबू। आगे है बाबू अति लघु उत्तरीय प्रश्न। कौन सा बाबू? तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न बाबू, ठीक ना। तो इसका प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो पहला प्रश्न कह रहे बाबू संविधान क्या है? संविधान क्या है बाबू? तो आपको उत्तर में लिखना है संविधान लिखित नियमों के लिए एक ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है बाबू, ठीक ना। तो पहला को आपको इस प्रकार उत्तर नोट कर लेना है, ठीक ना। दूसरा प्रश्न कह रहा है रंगभेद क्या है बाबू? रंगभेद क्या है? तो उत्तर में लिखना है रंगभेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने ला दी थी, ठीक ना बाबू। यही रंगभेद क्या है बाबू? तो यही आपको उत्तर में नोट कर लेना है, ठीक ना। तो अब चलते प्रश्न तीसरा। प्रश्न तीसरा कह रहा है संविधान सभा क्या है? संविधान सभा क्या है बाबू? तो उत्तर में लिखना है चुने गए जनप्रतिनिधियों के की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं बाबू, ठीक ना। तो प्रश्न तीसरा का उत्तर कुछ इस प्रकार नोट कर लेना है आपको। तो ऊपर करते हैं इसको बाबू। अब है प्रश्न चौथा। प्रश्न चौथा कह रहा है संघीय सरकार किसे कहते हैं? संघीय सरकार किसे कहते हैं? तो उत्तर में आपको लिखना है आमतौर पर संघीय व्यवस्था में दो स्तर पर सरकारें होती है। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय होती है। फिर राज्य या प्रांतों प्रांतों के स्तर की सरकारें होती है जो शासन के दैनंदिन काम-काज को देखती है, ठीक ना बाबू। तो प्रश्न चौथा का आपको उत्तर कुछ इस प्रकार नोट कर लेना है। आगे आओ प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कार्यपालिका का विधायिका द्वारा अंकुर कैसे रखा जाता है? कैसे रखा जाता है बाबू? तो आपको उत्तर में लिखना है विभिन्न संसदीय प्रक्रियाओं यथा प्रश्नकाल, शून्यकाल आदि के माध्यम से भी कार्यपालिका पर नियंत्रण रखा जाता है वो, ठीक ना। बजट प्रक्रिया के दौरान विभिन्न वित्तीय समितियों के जरिए भी विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रित रखती है बाबू, ठीक ना। नियंत्रित रखती है बाबू। तो प्रश्न पांचवा का उत्तर आपको कुछ इस प्रकार नोट कर लेना है, ठीक ना। प्रश्न छठा कह रहा है बाबू कानून के धारा का क्या अर्थ है बाबू? कानून का धारा का अर्थ क्या है? तो उत्तर में लिखना है किसी दस्तावेज का खास हिस्सा अनुच्छेद बाबू। यही कानून के धारा का बाबू अर्थ है, ठीक ना। तो ऊपर करते हैं। प्रश्न सातवां कह रहा है बाबू प्रस्तावना का अर्थ स्पष्ट कीजिए बाबू। प्रस्तावना का अर्थ स्पष्ट कीजिए बोल रहा हो, ठीक ना। तो उत्तर में लिखना है संविधान का वह पहला कथन
जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से इंगित करता है बाबू, ठीक ना। तो सातवां का उत्तर आपको कुछ इस प्रकार नोट कर लेना है बाबू। अब आगे है बाबू हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न। कौन सा? तो लघु उत्तरीय प्रश्न बाबू, ठीक ना। तो पहला प्रश्न कह रहा है दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद पर टिप्पणियां लिखे बाबू। दक्षिण अफ्रीका पर रंगभेद पर टिप्पणियां लिखने बोल रहा है वो, ठीक ना। तो कुछ आपको उत्तर में कुछ इस प्रकार लिख लेना है। 17वीं और 18वीं शताब्दी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को गुलाम बनाया और काफी बड़ी संख्या में यह गोरे लोग बस गए और यहाँ के स्थानीय काली चमड़ी वाले लोगों के साथ रंगभेद शुरू कर दिया बाबू, ठीक ना। तो पहला का बाबू उत्तर कुछ इस प्रकार नोट कर लेना है आपको। प्रश्न दूसरा है बाबू। प्रश्न दूसरा कह रहा है संविधान संशोधन क्या है? संविधान संशोधन क्या है बाबू, ठीक ना। तो उत्तर में नोट करना है देश के सर्वोत्तम विधायी संस्था द्वारा उस देश के संविधान में किए जाने वाले बदलाव को संविधान संशोधन कहते हैं अर्थात विधायिनी सभा में किसी विधेयक के परिवर्तन, सुधार अथवा उसे निर्दोष बनाने की प्रक्रिया को संशोधन कहते हैं बाबू, ठीक ना। तो दूसरा का प्रश्न कुछ इस प्रकार आपको नोट कर लेना है बाबू उत्तर। आगे आओ प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता संग्राम पर 3 बिंदु लिखे हो, ठीक ना। तो आपको कुछ इस प्रकार लिख देना है। उत्तर में बाबू आपको पहला पॉइंट देकर लिखना है अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले दक्षिण अफ्रीकियों ने 1950 से ही गोरे के विरुद्ध आज़ादी की लड़ाई लड़ी। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और एक लोकतांत्रिक देश बनाया बाबू, ठीक ना। दूसरा पॉइंट में लिखना है दक्षिण अफ्रीका नेता नेल्सन मंडेला ने रंगभेद से चलने वाली शासन की व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाई। पॉइंट तीसरा में लिखना है 1994 में चुनाव की घोषणा की गई जिसमें लोकप्रिय अफ्रीकी नेता नेल्सन मंडेला की जीत हुई। उन्होंने स्वतंत्र दक्षिण अफ्रीका का पहला राष्ट्रपति चुना गया बाबू, ठीक ना। तो प्रश्न तीसरा का उत्तर आपको कुछ इस प्रकार नोट कर लेना है बाबू। तो ऊपर करते हैं पहले। प्रश्न चौथा कह रहा है संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? लिखे बाबू संविधान की आवश्यकता क्यों होती है लिखने बोल रहा है वो, ठीक ना। तो उत्तर में लिखना है पॉइंट देकर लिखना है वो, ठीक ना। तो पहला पॉइंट लिखना है लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण और उसके कार्य तय करने के लिए। दूसरा पॉइंट लिखना है सरकार के विभिन्न अंगों के अधिकार क्षेत्र तय करने के लिए। तीसरा पॉइंट लिखना है सरकार को अपनी शक्तियों को दुरुपयोग से रोकने के लिए। चौथा पॉइंट में लिखना है नागरिकों के अधिकार सुरक्षित करने के लिए। पांचवा पॉइंट लिखना है अच्छे समाज के संगठन के लिए, ठीक ना। तो अब ऊपर करते हैं बाबू आपका चौथा का प्रश्न उत्तर कुछ इस प्रकार नोट कर लेना है बाबू। आगे बाबू प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ? कैसे हुआ बाबू? तो उत्तर में लिखना है आपको पॉइंट देकर इसको भी लिखना है ना। तो पहला पॉइंट में लिखना है भारत जैसे विशाल व विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाया आसान नहीं था बाबू। संविधान बनाना आसान नहीं था, ठीक ना। दूसरा पॉइंट लिखना है 1885 के बाद से ब्रिटिश भारत ने भारत सरकार के लिए कई अधिनियम पारित किए लेकिन भारतीय आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सके, ठीक ना। तीसरा पॉइंट लिखना है 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का संविधान लिखा था, ठीक ना। चौथा में लिखना है इन दोनों ही दस्तावेज में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम व्यवस्था मताधिकार स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात भी कही गई थी। इस तरह से भारतीय संविधान का नींव रखा गया, ठीक ना। पांचवा पॉइंट में लिखना है इन्हें धीरे धीरे सभी कार्य सभाओं में भाग लेने का अवसर मिलने लगा बाबू, ठीक ना। तो इस प्रकार आपको पांचवा का उत्तर नोट कर लेना है। आगे है बाबू प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है भारतीय संविधान की विशेषताएं लिखे। भारतीय संविधान का विशेषताएं लिखने बोला हो, ठीक ना। उत्तर में लिखना है पहला में संघीय सरकार। दूसरा में लिखना है
संसदात्मक सरकार। तीसरा में लिखना बाबू संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। चौथा में लिखना है पथ निरपेक्ष राज्य। पांचवा में लिखना है मूल अधिकार। छठा में लिखना है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। सातवां में लिखना है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। आठवां में लिखना है लिखित व निर्मित संविधान। नौवां में लिखना है मौलिक। दसवां में लिखना है कठोर व लचीला। ठीक ना बाबू। तो इस प्रकार आपको छठा का कुछ उत्तर नोट कर लेना है इस प्रकार। आगे बाबू प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है सप्रभु गणतंत्र बंधुत्व का अर्थ हमारे संविधान के संदर्भ में लिखिए बाबू। ठीक ना। तो उत्तर में लिखना है स्वयं प्रभु फैसला लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास है, बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप नहीं। ठीक ना। गणतंत्र शासन प्रमुख लोगों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ व्यक्ति होता है। बंधुत्व सभी लोग आपस में परिवार के सदस्य की तरह मिलकर रहें तथा दूसरे को कमतर न आके। तो बाबू हमारा पूरा प्रश्न उत्तर कुछ इस प्रकार खत्म हुआ बाबू। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पहले। ठीक ना। और वीडियो को लाइक कीजिए बाबू। और दोस्तों में शेयर कीजिए बाबू। तो मिलते हैं कोई दूसरी वीडियो में।